एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लर्न कर रहे होंगे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में। कॉन्शियस यानी कि चेतन मन, अनकॉन्शियस यानी कि अवचेतन मन। एनएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को मैं कुछ इस तरह से आपको समझाऊंगा कि जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारी अवेयरनेस है, जो वर्तमान में यानी कि इस मोमेंट में जो आपकी अवेयरनेस है उसे आप कॉन्शियस माइंड कहते हैं। लेकिन इस अवेयरनेस के परे एक और अवेयरनेस है आपकी, उसे हम अनकॉन्शियस माइंड कहेंगे। परे की इंग्लिश बियॉन्ड भी होती है और इसे हम साइकोलॉजी में मेटा भी कहते हैं। तो हम उसे मेटा कॉन्शियस भी कह सकते हैं, यानी कि कॉन्शियस माइंड के परे जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी अवेयरनेस है, उसे हम सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस कहेंगे। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि एनएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस दोनों एक ही तरह के माइंड हैं। आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यूजुअली जब आप एनएलपी की बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर अनकॉन्शियस ही लिखा होगा। सो हम मान लेते हैं कि ये अनकॉन्शियस ही माइंड है और ये हमारी कॉन्शियस माइंड के अवेयरनेस से परे है। इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में, तो आप इस वक्त अपनी अवेयरनेस में हैं, यानी कि चेतना में, यानी कि होश में। जब आप होश में हैं तो आप मुझे अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसे हम कहेंगे कि ये कॉन्शियस माइंड के विजुअल्स आप प्रयोग कर रहे हैं, आंखों को प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त आप जब मुझे देख रहे हैं इस वीडियो संदेश में, इस वक्त आप अपने मकान के अंदर रखे हो अपने फ्रिज को देख सकते हैं, किचन को देख सकते हैं, आप अपने मित्रों के चेहरे को देख सकते हैं। लेकिन आंखों के सामने तो मैं हूं, वो आपको कहां दिखाई दे रहे हैं? वो आपके अनकॉन्शियस में आपके विजुअल्स आपको उनका आभास करा रहे हैं, यानी कि आप इमेजिन कर रहे हैं। जो इमेजेस आपके अंदर हैं, इमेजेस इनसाइड योर माइंड, दे आर योर इमेजिनेशंस। उसी तरह से जब आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ये आपके कॉन्शियस माइंड की ऑडियोज हैं। अगर आप अपने कानों को बंद कर लेंगे तो ये आवाजें नहीं सुनाई देंगी, लेकिन आप कान बंद करें या खोले रखें, आप कुछ आवाज़ों को पहचान सकते हैं। आपका मनपसंद फिल्म एक्टर किस तरह से बात करता है, उसके डायलॉग किस तरह से आते हैं, आपका फेवरेट सिंगर किस तरह से गाता है, आपके दोस्त की हेलो कैसे होती है, आपके फैमिली के लोग किस तरह से ठहाका मारते हैं, ये सब चीज़ें, ये सब बातें आपको अभी भी सुनाई दे सकती हैं। इनके लिए जरूरी नहीं है कि आपको ये कान यूज करने हो। जब आप इन कानों को यूज नहीं कर रहे तो ये साउंड कहाँ से आ रही है? बियॉन्ड दिस ईयर्स, इन कानों के पीछे से आ रही है, यानी कि हम उन्हें कहेंगे कि वो हमारी अनकॉन्शियस की ऑडियोज हैं। तीसरी, इसी तरह से अगर आप कहें कि जब आप इस वीडियो संदेश को देख रहे हैं तो आप कुछ फील कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपका टेम्परेचर कितना है, आपको गर्मी लग रही है कि सर्दी लग रही है। इस गर्मी या सर्दी का एहसास आपकी स्किन से आपको हो रहा है। इसे हम कहेंगे कि ये कॉन्शियस माइंड की फीलिंग्स हैं। आपका हाथ कहाँ रखा है, अगर आप अपने हाथ से अपने हाथ ही को टच करें और थोड़ा जोर से करें तो अब आपको फील हो रहा होगा ये टच भी, ये प्रेशर भी, और या फिर ज़्यादा जोर से करेंगे तो पेन भी। ये आपके कॉन्शियस माइंड की फीलिंग्स हैं। लेकिन आपके इन फीलिंग्स के परे एक और फीलिंग भी है। सोचिए कि आपको कहीं रिवार्ड मिला था, किसी ने आपको अप्रिशिएट किया था, आपको कहीं ह्यूमिलिएट किया गया था, आपको पहली चेक मिले, आपकी पहली सैलरी आपको याद है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो आपके साथ बहुत अच्छी थी, कई उनमें से बहुत खराब भी थी। अगर आप उनके बारे में जैसे ही याद करते हैं उन्हें, तो आप पाएंगे कि उनके साथ जुड़ी हुई कुछ फीलिंग्स आपके साथ हैं। अभी भी उन फीलिंग्स को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब सवाल उठता है कि वे फीलिंग्स कहां पर हैं? वो फीलिंग्स आपके सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड में है। तो इस तरह से आपके पास दो माइंड है, एक जो प्रेजेंट अवेयरनेस में है, एक जो स्टोर की तरह काम कर रहा है। यानी कि जहां से हम चारों तरफ से अपने कॉन्शियस माइंड से चीजों को ले रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ चीजें, कुछ विजुअल्स, कुछ साउंड्स और कुछ फीलिंग्स कहीं स्टोर में जमा भी हो रही हैं। उसी स्टोर का नाम है अनकॉन्शियस माइंड। जब आप एनएलपी सीख रहे हैं तो यहां पर आपको तीन चीजें और भी समझनी होंगी। नंबर एक, कि जिन चीजों की अवेयरनेस आपके कॉन्शियस माइंड को है, वो जरूरी नहीं है कि वो अवेयरनेस आपके अनकॉन्शियस माइंड को भी हो। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप तैरना नहीं जानते हो, तो अगर आप तैरने के इन पैटर्न्स को कहीं किसी किताब में पढ़ना शुरू कर दें तो क्या आप तैर सकते हैं? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। क्यों? बिकॉज ये अवेयरनेस आपके कॉन्शियस माइंड तक तो पहुंची है, लेकिन अभी आपका सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड उसके लिए पूरी तरह से प्रोग्राम या ट्रेंड नहीं हुआ है। पहला चैलेंज, सोचिए कि बहुत सारे चैलेंज आपकी लाइफ में, बहुत सारे आउटकम आपकी लाइफ में है, बहुत सारी चीजों को आप अचीव करना चाहते हैं। आप बेहतर हेल्थ बनाना चाहते हैं, आप एक परफेक्ट वेट गेन करना चाहते हैं, आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, आप पैसा, सक्सेस, रिलेशंस, ये सब डेवलप करना चाहते हैं। पर हो सकता है ये सारी जानकारी आपके कॉन्शियस माइंड को तो हो, लेकिन अनकॉन्शियस को ना हो। और ऐसे में क्या होगा, वो अब हम थोड़ी देर बाद एनालाइज करेंगे, सीखेंगे। दूसरा बड़ा चैलेंज, दूसरा चैलेंज ये है कि जिन चीजों की जानकारी
आपके अनकॉन्शियस को हो गई है या है, जरूरी नहीं है उसकी जानकारी आपके कॉन्शियस माइंड को है। आपके बाल कैसे बढ़ते हैं, आपके लीवर में 500 प्रक्रियाएं कौन चलाता है, जब आप सो रहे होते हैं आपकी शुगर, आपके ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है? आपकी तो वहां कोई अवेयरनेस नहीं है। और अगर आप सो भी नहीं रहे हैं और जागते हुए भी आपकी कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, उन प्रक्रियाओं को, उन प्रोसेस को कौन चला रहा है? जवाब होगा आपका अनकॉन्शियस माइंड, एक सॉफ्टवेयर जहां पर सारी चीजों का एक समन्वय, एक सिंक्रोनाइजेशन बना हुआ है, और वो उसी सॉफ्टवेयर को लेकर, उसी प्रोग्रामिंग को लेकर हमारी बॉडी को, हमारे पैटर्न को डेवलप कर रहा है। तीसरी चीज आपको यह जाननी होगी कि जितने भी हमारे पास क्षमताएं हैं, एबिलिटी है किसी चीज को करने ना करने की, उसका बड़ा हिस्सा हमारे अनकॉन्शियस माइंड के पास है, कॉन्शियस के पास नहीं है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप एक गाड़ी चला रहे हैं और आप गाड़ी चलाने के माहिर हैं, मीन्स एक्सपर्ट हैं। आपके लिए कॉन्शियस माइंड क्या करेगा? वो सिर्फ सामने जो रोड है उसके ऊपर वो गड्ढा आपको दिखाएगा। गड्ढा आप कहां से देखेंगे? इन आंखों से। और इमीडिएटली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है इस गड्ढे को एक चेतावनी मानकर वो आपकी बॉडी में इमीडिएटली जो ट्रेंड पैटर्न्स पड़े हैं पहले से, उनको इमीडिएटली एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। आप क्या करेंगे? इमीडिएटली आप स्टीयरिंग से अपने कार की डायरेक्शन को बदल देंगे, साथ ही आप एक्सेलेटर से ब्रेक पर आपका पैर चला जाएगा, आप गियर चेंज कर लेंगे। इतना ही नहीं, आप बगल वाले आदमी से बैठे बातें भी करते रहेंगे। क्या ये चीजें पॉसिबल थी अगर आप सबकॉन्शियसली ट्रेंड ना होते? यानी कि आपके पास अगर ड्राइविंग की ट्रेनिंग ना होती, आपके सिर्फ पास पढ़कर कोई इंफॉर्मेशन होती, तो क्या आप ये कर लेते? आपका जवाब होता नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जितनी भी क्षमता है हमारे पास, उसका बड़ा हिस्सा हमारे सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड के पास है। बेसिकली कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को आप पायलट और प्लेन के रूप में जान सकते हैं। हमारा जो पायलट है वो एक कॉन्शियस माइंड है, उसके पास पूरी अवेयरनेस है कि मुझे अपने प्लेन को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे रनवे पर ले जाना है, कैसे टेक ऑफ करना है, कैसे इसको मेंटेन करना है हवा में, कैसे इसको नीचे लाना है और कैसे इसको लैंड कराना है, कौन से सिटी में लैंड कराना है, कौन से एयरपोर्ट पर लैंड कराना है। इसकी जानकारी हमारे एरोप्लेन को नहीं है। लेकिन आप ये कहने लगे कि पायलट के पास इतनी जानकारी है, तो क्या पायलट ऐसा कर सकता है कि वो खुद टेक ऑफ कर ले, खुद हवा में उड़ जाए, खुद वो किसी जगह पर लैंड कर लें? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जरूरी है कि पायलट को प्लेन को ही उड़ाना होगा, और प्लेन के अंदर अब क्षमता इतनी है कि वो एक बार में 200 लोगों को, 300 लोगों को, 700 लोगों को लेके जा सकता है, उनका सामान लेके जा सकता है, वो एक लंबी यात्रा कर सकता है, वो आराम से लैंड भी कर सकता है। उसकी बड़ी क्षमता का प्रयोग कौन करेगा? वो पायलट करेगा। पायलट के बगैर प्लेन बेकार है, लेकिन प्लेन के बगैर भी अगर पायलट जाना चाहे हवा में तो नहीं जा पाएगा। बस हमें यही सोचना होगा। जब आप किसी भी आउटकम को पूरा करना चाहते हैं, आप मान लेते हैं आप एक परफेक्ट वेट आपको चाहिए, आपको परफेक्ट शुगर चाहिए, परफेक्ट आपका ब्लड प्रेशर हो, परफेक्ट आपका कॉर्पोरेट चले, परफेक्ट आपकी टीम बिल्डिंग हो, परफेक्ट आपका कम्युनिकेशन और रिलेशन के लिए, परफेक्ट आपका पैसा आपके पास आए, जो भी आप चाहते हैं, तो क्या ये काफी है कि इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्शियसली हो? मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। हर बीमार व्यक्ति जानता है कि उसे सेहत अच्छी करनी है, हर ओबीज आदमी को मालूम है कि उसको परफेक्ट वेट चाहिए, लेकिन ये पैटर्न उसके हाथ में नहीं है। लेकिन ये उसके हाथ में हो सकते हैं, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि जो उसको कॉन्शियस नॉलेज मिली है वो उसके अनकॉन्शियस को भी पता चल जाए। और ये ट्रेनिंग हम इस एनएलपी में लेंगे। यानी कि आप एक पायलट की तरह अपने गोल्स को तैयार करेंगे। आपको जाना कहां है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, लैंड कब करना है, उड़ना कैसे है, ये जानकारी पायलट के पास होगी, और बाकी काम सारा आपका अनकॉन्शियस कर रहा होगा। यही होगा हमारे पूरे की पूरी एनएलपी को सीखते हुए। धन्यवाद।